हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम एमसीक्यू में करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में अप्रैल का वीक 4 का पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि आज अप्रैल का एंड हो जाएगा। फर्स्ट, स्वामित्व स्कीम इज लॉन्च्ड बाय। तो स्वामित्व स्कीम जो है वो आपके पंचायती राज मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये किया गया है। सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, ये स्वामित्व है जो आपका सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। देखो, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो ये आपका नए नए जो आपका एब्रिविएशन बनाने के लिए ये कोशिश करते रहती है। एक टीम जो है ये यही बनाते रहती है। तो ये इसका है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो इसके थ्रू देखो, जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल जो है वो पंचायती राज डे मनाया जाता है। ये 2010 से, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर से, तब से मनाया जाता है। देखो, जो पंचायती राज है वो बलवंत राय जी मेहता के द्वारा इसका कंसेप्ट प्रॉपर कमिटी, जो बलवंत राय मेहता कमिटी के रिकमेंडेशंस पे बना था। तो शुरू में ऑब्वियसली वो 1950 के डेकेड में, नेहरू जी के टाइम में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन प्रॉपर उसे संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन आपका जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके तहत इसे कानून, जो आपका संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसमें पंचायती राज जो है वो अहम भूमिका अदा करते हैं। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइटल वेंटिलेटर इज डेवलप्ड बाय। तो वाइटल वेंटिलेटर जो है ये नासा के द्वारा ये डेवलप किया गया है। वाइटल, ये का मतलब है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। तो ये जो नासा का जो आपका जेट प्रोपल्सन, ठीक है ना, जो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी, इसने एक तरह से जेट जो है कि वो एक तरह से लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए जो वेंटिलेटर्स का बहुत अधिक जरूरत पड़ी, क्योंकि ये पूरे दुनिया में अचानक सर्ज हो गया, अचानक रैपिड डिमांड बढ़ गया। तो जो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है वो बेसिकली स्पेस और डिफरेंट रॉकेट साइंस और आपका मिसाइल टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहा है। तो वो एक तरह से लोकली जो प्रॉपर तरीका से मैन्युफैक्चर हो सके उसके लिए इसने प्रोवाइड ये करा है। ठीक है, तो ये नासा हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेस्ट फेलुदा। तो फेलुदा एक्चुअली ना बंगाली सत्यजीत रे का एक कला, एक आर्टिस्ट का नाम दिया गया था। वो एक कैरेक्टर का नाम दिया गया था। तो उसी के नाम पे, चूंकि अभी रिसेंटली बंगाली रिसर्चर ने ये सीएसआईआर जो लेबोरेटरी है उसके द्वारा, सीएसआईआर दिल्ली शायद सेंटर से इसको खोज किया गया। तो ये जो है ये आपका कैस्पर कैस 9 जीन, जो कैस्पर कैस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज करता है, और ये जो कोविड 19 में भी यूज किया जा सकता है। तो ये बोथ स्टेटमेंट सही होंगे। नेक्स्ट है, विच कंपनी रिसेंटली मेड द लार्जेस्ट एफडीआई इन रिलायंस जियो। तो ये आपका जो है एफबी ने किया आपका 43,574 करोड़, यानी कि आप डॉलर में यूएस देखोगे तो आपका यूएस डॉलर इतना बिलियन हो जाएगा। और ये जो है 9.99% इसमें स्टेक आपका रिलायंस जियो में हो जाएगा, ये डेटा से संबंधित। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंथ्रियम। तो एंथ्रियम एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी फूल का आपका पौधा है, फूल का प्रजाति। तो ये थाउजेंड्स ऑफ वैरायटी में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक केरल की साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक इसके एक प्रकार पे बहुत अधिक रिसर्च किया है। तो ये इसके बारे में कहा जाता है, तो इट रिमूव्स हार्मफुल एयरबोर्न केमिकल्स। हाँ, ये जो हानिकारक जो आपका रसायन है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, टॉल्विन, ये सबको हटाता है, रिमूव करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट, नासा हैज प्लेस्ड इट इन द लिस्ट ऑफ एयर प्यूरिफायर प्लांट्स। हाँ, ये भी सही है। नासा ने इसको क्या है कि ऑब्वियसली ये वायु को शुद्ध करता है।
तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, नैनो ब्लीड 3D हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या करेगा ना कि जो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो आधार पे, नैनो क्या होता है, 1 से आपका 100 नैनोमीटर के रेंज में, नैनोमीटर का मतलब 1 nm इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो ये जो रेंज में होता है, तो उससे क्या जो मटेरियल है, वो उसका जो आपका आकार, प्रकार, हार्डनेस, इलास्टिसिटी एटसेट्रा को अध्ययन करने में, देखो बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं, जितना नए-नए स्मार्ट मटेरियल और नोबेल मटेरियल का खोज किया जा रहा है और उसको डेवलप किया जा रहा है, ताकि उस चीज का डिफरेंट चीजों में एप्लीकेशन हो सके। तो इसके इलास्टिसिटी कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट जो आपकी हार्डनेस क्या होनी चाहिए, जैसे कुछ चीजों में हार्डनेस अधिक जरूरत होती है, कुछ चीजों में इलास्टिसिटी की अधिक जरूरत होती है, कुछ में कम होती है। तो ये अप्रोप्रिएट रूप से ये मेजर करेगा और प्रॉपर जो साइज वगैरह है प्रॉपर फिट होना चाहिए। जैसे कुछ जो स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर के मेडिसिन वगैरह जो डेवलप किया जाता है, तो उसमें हाईली एक्यूरेसी चाहिए होता है, तो इसका यूज इसमें किया जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इट इज बेसिकली कमीशन या करोगे, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ ठीक है, यह एक ये सांविधिक निकाय है। देखो पहले इसको के संथानम कमेटी के रिकमेंडेशंस पे 1964 में स्टेब्लिश किया गया, फिर उसके बाद इसको बाद में फिर है स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, सीवीसी इज अपॉइंटेड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सीवीसी जो है वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और एक कमिटी होती है, वो उस कमिटी में जो 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन होते हैं, तो पीएम आपके हो गए चेयरपर्सन होंगे उस कमिटी के, उसके बाद एचएम होम मिनिस्टर होंगे, और उसके बाद एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो देखो यदि देखा जाए तो लास्ट 2 लोकसभा में प्रॉपर तरीके से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में यानी लोअर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में किसी को भी फुल मेजोरिटी या सॉरी किसी को भी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए जो ऑफिशियल है मिनिमम 10% जो सीट्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक तरह से इसको ये किया गया है कि लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये करके, क्योंकि अदरवाइज लास्ट टाइम भी 16 लोकसभा में भी कांग्रेस लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी, तो उसे 10% सीट नहीं मिल पाया था, इस बार भी नहीं मिल पाया। तो इस वजह से ये इनको लार्जेस्ट पार्टी का इस समय ये प्रोवाइड किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन ओनली, क्योंकि सेकंड जो है वो गलत है। नेक्स्ट, recently which organization included India in countries of particular concern in its 2020 report? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटर रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि इंडिया को इस समय क्या है, डाउनग्रेड कर दिया गया, इसका डाउनग्रेड कर दिया गया, और कंट्रीज लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सबों के कैटेगरी में इसे रखा गया, ठीक है, कि कंसर्न पार्टिकुलर कंसर्न, तो ये इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ स्पेशल 301 रिपोर्ट। इट इज पब्लिश्ड बाय यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। हाँ सही है, ये आईपी के लिए है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसके लिए ये 301 रिपोर्ट है। तो इट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज प्लेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स प्रायोरिटी लिस्ट, हाँ सही है, दोनों सही है, क्योंकि इंडिया उनके लिए कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कंसर्न, यानी कि यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसका प्रॉपर तरीका से जो है वो केयर नहीं हो पा रहा है, ये जो प्रोटेक्शन इसका नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, एसन 2010 केडी इज एसोसिएटेड विद, तो ये है सुपर लुमिनस सुपरनोवा। तो एक सुपरनोवा जो विस्फोट होता है, जैसे लार्ज जायंट स्टार में जो विस्फोट होते हैं, तो उसे ये कहते हैं, और ये इंडियन रिसर्चर्स ने इसे फाइंड किया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही अप्रैल का जो
है वो एंड हो चुका। अब हम नेक्स्ट जो है वो मे का करेंगे। मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि थोड़ा डिले होगा लेकिन हम पूरा चीज़ें कवर करा देंगे। वंस अगेन थैंक यू।